दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव की शिकायत। पप्पू यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। धार्मिक भावना आहत करने का आरोप, शिकायतकर्ता ने की कार्रवाई की मांग। सांसद पप्पू यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें, पुलिस कर रही है मामले की जांच। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता सूर्या मैथिली ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने सनातन धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शिकायतकर्ता ने डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पप्पू यादव संसद परिसर में साधु के वेश में पहुंचे थे, जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, जिन्होंने संसद भवन में अयोध्या के राम मंदिर चोरी मामले को लेकर साधु का वेश धारण किया था। इसी से आहत होकर उनके खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता सूर्या मैथिली ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने सनातन धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शिकायतकर्ता ने डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पप्पू यादव संसद परिसर में साधु के वेश में पहुंचे थे और इसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। धार्मिक भावना आहत करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शालू चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शालू, पप्पू यादव की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देखा गया था कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और जब स्थगित हुई उसके बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर अयोध्या चोरी को लेकर के एक एक्ट किया था, जहां पर साधु का वस्त्र धारण किया था। उसके बाद पूरे संत समाज में, विश्व हिंदू परिषद में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार अब माफी की मांग की जा रही है। पप्पू यादव के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने सद्बुद्धि हवन का आयोजन भी किया, लेकिन उसके बावजूद लगातार साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी गई है उसी मामले को लेकर। और लगातार यही मांग की जा रही है कि पप्पू यादव को अब जो है सभी संत समाज से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिन पप्पू यादव पे पहले से ही कई मामले चल रहे हैं, पहले से ही केस चल रहे हैं, जो राम को मानते ही नहीं है, वो आज इस तरीके का जो एक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इससे सभी संत समाज का अपमान हो रहा है और जिसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा था संत समाज की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, लेकिन अब उसी मामले को लेकर के यहाँ पर पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अब देखना यही होगा कि पप्पू यादव अपनी इस सफाई में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हमने देखा पप्पू यादव और भी तमाम जगह पर जिस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ है, हमने तो एक छोटा सा एक्ट किया, हम तो यहाँ पर सिर्फ जनता को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से एक्ट किया। सबने देखा कि जब पप्पू यादव साधु का वस्त्र धारण करके संसद परिसर में बैठे थे, किस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो दान पेटी में पप्पू यादव की जेब में पैसे डाल रहे हैं और उसके बाद निकाल करके भाग रहे हैं। उसको देखते हुए सभी साधु संत जो हैं वो अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ये भी आह्वान किया जा रहा है कि अगर धार्मिक भावनाएं आहत करने की, सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप पप्पू यादव के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता सूर्या मैथिली की बात करें, जिन्होंने जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, उनकी अब क्या कुछ मांगे हैं, क्या चाहते हैं वो? देखिए, जिस तरीके से अब आरोप जो है वो भी लगाए जा रहे हैं, और आरोप नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये संत समाज से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। संत समाज को यहाँ पर बदनाम करने की, अपमान करने की कोशिश की गई है। याचिका भी अब इसमें जो है कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो पुलिस एफआईआर करी, अगर ऐसा नहीं होता, कोई उचित कार्रवाई पप्पू खिलाफ के नहीं होती है उनके साथ, तो अब कहीं ना कहीं याचिका जो है वो भी कोर्ट में दायर की जाएगी। हमने यहाँ पर साधु संतों से बातचीत की है, उनका भी साथ ही यही कहना है कि जिस तरीके से आप पप्पू यादव के खिलाफ
एफआईआर कर दी गई है। अगर पप्पू यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं की जाती है और पप्पू यादव माफी नहीं मांगते हैं, विपक्ष माफी नहीं मांगता है साधु संतों के अपमान को लेकर के, तो उनके खिलाफ अब याचिका भी दायर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता हुआ गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन के बाद फिर पुनः लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष का क्या रवैया इस पर रहने वाला है? क्या एफआईआर होने के बाद पप्पू यादव संत समाज से माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एफआईआर जहांगीरपुरी में की गई है, विश्व हिंदू परिषद भी अब यही कह रहा है कि जब तक पप्पू यादव पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, पप्पू यादव को नहीं हटाया जाता है, जब तक अब संत समाज उनके खिलाफ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन भी करता रहेगा। आज तो हमने जो है सद्बुद्धि हवन ही किया है, लेकिन अब हम उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि ये मसला जो है जिस तरीके से अब साधु बिल्कुल, और इंतजार रहेगा कि इस पर पप्पू यादव की क्या कुछ सफाई आती है। पिछले दिनों हुई है। कल संसद परिसर में एक घोषित अपराधी पप्पू यादव और उनके साथ लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी और बाकी सब लोगों ने जिस प्रकार से संतों का अपमान किया है। राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, एक दूसरे का विरोध करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीतिक विरोध करते करते धर्म का, समाज का विरोध करना, समाज के मानदंडों का विरोध करना, समाज की संस्कृति का विरोध करना, पूजनीय संतों का विरोध करना, ये बिल्कुल भी अक्षम्य अपराध है। इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अभी तो हमने खाली यहाँ सद्बुद्धि हवन किया है कि परमात्मा इन सबको सद्बुद्धि दे। जिस पतन की गर्त में ये सब जा रहे हैं, वो पतन की राह इनकी रुके, नहीं तो आने वाला समय भारत के अंदर इन सब के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। हिंदू समाज किसी भी कीमत पर पूजनीय संतों का अपमान सहन नहीं करेगा। एसआईटी बैठ गई है। वहाँ चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने त्यागपत्र दे दिया है। नई वहाँ जो समिति है उसके सचिव हैं, उनका गठन हो रहा है। लेकिन यहाँ जो कल टोटी चोर थे, जो कल बिहार के नामी गिरामी गुंडे थे, हैं, उनके ऊपर बात ना करूं मैं?